हेलो, आप सभी लोगों का हमारे इस केमिस्ट्री चैनल पर स्वागत है। और आपको अगर वीडियो समझ में आता तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ठीक। तो हम सोल्यूशन चैप्टर उठाते हैं। एक बिलियन वाली लेसन से सोल्यूशन है। इससे कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है। इनको हम देखते हैं कि क्या होता है इसमें। तो पूछा जाता है फाइंड आउट द वेट ऑफ द सोडियम कार्बोनेट डिजॉल्व इन 500 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। किसी सोल्यूशन में 500 मिलीलीटर सोल्यूशन में सोडियम कार्बोनेट को कितना डिजॉल्व किया जाए कि उसकी मोलरिटी 0.2 हो जाए। ठीक है, यानी ये हमसे पूछ रहा कि सोडियम कार्बोनेट कितने ग्राम उसमें डिजॉल्व करोगे कि उसकी मोलरिटी कितनी हो जाए 0.2। ठीक, यानी वेट ऑफ हमसे पूछ रहा सोल्यूट कितना डिजॉल्व करोगे। ठीक है, उसमें कितना वेट डिजॉल्व करोगे कि मोलरिटी 0.2 हो जाए। ठीक है, सोल्यूशन इसका देखते हैं। सोल्यूशन का मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएगा और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में हो जाएगा, इन लीटर में। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हमको मोल्स क्या होते हैं। मोल्स निकालेंगे सबसे पहले। ठीक, तो इनके मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएंगे, मोल्स इक्वल टू हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, वेट कितना वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वेट रख देते हुए इसे, और मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट है सोडियम कार्बोनेट का 2 × 23 12 प्लस 3 × 16 46 12 48, ये हो जाएगा 106। ठीक है, 106। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का, हो जाएगा 106। अब इसको पहले मोल्स बना लेते हैं। तो वेट हमको फाइंड आउट करना है, तो 106 नीचे रख देते हैं इसके यहाँ पे। तो मोलरिटी देखने निकाल लेते हैं। मोलरिटी कितना हो जाएगा, मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 106। पर कह रहा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, किस में लेना, लीटर में। यहाँ क्या दिया है, ये यहाँ पे दिया है मिलीलीटर का 500 मिलीलीटर। तो यहाँ 500 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 1000 से, ये क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। ठीक, वेट निकालना है तो वेट अपॉन कितना हो जाएगा, वेट इंटू 1000 कर लेते हैं। ठीक, 106 × 500 हो जाएगा। और मोलरिटी हमको कितना दे रहा है, 0.2। तो मोलरिटी जगह कितना रख लिया, 0.2 रखते हैं। उधर वेट निकलेगा इंटू 1000, 106 × 500। 500 हो जाएगा 1000, और 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो वेट निकल आएगा, वेट इक्वल टू कितना हो जाएगा 53 और इंटू 0.2 कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10, 10.6 ग्राम। ठीक है, इसका जो आएगा 10.6 ग्राम क्या हो जाएगा ये, यानी अगर 10.6 ग्राम अगर सोडियम कार्बोनेट को 500 मिलीलीटर सोल्यूशन में बोलते हैं तो मोलरिटी कितनी प्राप्त हो जाएगी, 0.2। ठीक है, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या था, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी मोलर विले का मोल्स हो जाएगा और विलियन के मोल्स कितने हो जाएंगे, ये इसमें दिया है। ठीक है, और मोलरिटी वो दे रहा, मोलरता दे रहा, और वेट निकालना तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। वॉल्यूम इन लीटर में लेना है, यहाँ पर मिलीलीटर दे रहा, तो उसको 1000 से डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे। और सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना था, 106। ठीक, तो इस तरह हम इन क्वेश्चन के जो है सोल्यूशन निकाल सकते हैं जो है। तो अगर 10.6 ग्राम इसमें क्या घोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, कितने में, 500 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन में घोलते हैं, तो उसकी मोलरिटी, उसका जो है कितनी मोलरिटी आएगी, 0.2। ठीक है, तो यह मोलरिटी दे रहा था, हमसे वेट पूछ रहा था, वेट निकाला जाएगा। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। ठीक, जिसको समझ में आ गया होगा ये, मोलरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस फार्मूले से निकल आएगा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटीन ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज dissolved in
1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट किस में डिजॉल्व है, डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, ये सॉल्वेंट में घुली है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, देन सॉल्यूशन विल बी, यानी ये सॉल्यूशन पूछ रहा किस टाइप का होगा। सॉल्यूशन विल बी, ऑप्शन दे रहा 1 मोलर होगा, सेकंड नंबर 0.1 मोलर, थर्ड पॉइंट 0.5 मोलर, और फोर्थ पॉइंट दे रहा हूँ नंबर 4 माइनस 0.1 मोलर। ये माइनस का दे रहा हूँ, माइनस का 0.1 मोलर। ठीक, यहाँ पर ये सोल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। ठीक, और ये जितने ऑप्शन दिए गए सब मोलैरिटी में है, यानी मोलर करके दे रहा हूँ, मोलर में। और मोलैरिटी इक्वल टू क्या होती है, मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसमें हो जाएगा, इन लीटर। ठीक, यानी हमको मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, इस फार्मूले से निकालना है। यहाँ पर जो दे रहा हूँ वो सोल्यूट तो आ जाएगा मोल्स का, पर ये सॉल्वेंट का वेट दे रहा है 1000 ग्राम। ठीक है, तो इनको हम इनके अनुसार चेंज करते हैं। ठीक, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा देखना है यहाँ से, सॉल्यूशन ये हो जाएगा मोल्स इक्वल टू किसके मोल्स निकालने, मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मोल्स निकालना तो वेट अपन क्या जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। वेट कितना दे रहा है 18 ग्राम, और ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है C6H12O6। ठीक, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 6 × 12 प्लस 12 प्लस 6 × 16 72 प्लस 12 प्लस 96 180। ये क्या हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट 180 हो जाएगा। ठीक, और हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लेना है। ठीक है, सॉल्वेंट फिर जल के लिए होगा, वाटर हो जाएगा, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये वेट है उसका सॉल्वेंट का, तो डेंसिटी इक्वल टू द मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा m/d। ठीक, मास अपॉन डेंसिटी, तो देखना है जो m होगा वो इसका मास हो जाएगा सॉल्वेंट का 1000 हो जाएगा, और जल की डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ H2O इक्वल टू कितना होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1000 मिलीलीटर। ठीक, अब ये मिलीलीटर बन गया, अब हमारा वॉल्यूम किस में आ जाएगा, मिलीलीटर में। ठीक, अब ये वॉल्यूम मिलीलीटर में आ गया। ठीक, अब इसकी वैल्यू हम ला करके अपनी मोलैरिटी वाले फार्मूले में रख देंगे, इसमें ला कर रख देंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 180 अपॉन 18 अपॉन कितना हो जाएगा 180, 18 अपॉन 180, और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो ये 1000 मिलीलीटर है, इसको अगर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, लीटर बन जाएगा। ये 1000 से 1000 कैंसिल, 1 इधर 10, 1/10 0.1 मोलर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन से हो जाएगा 0.1 मोलर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, जो भी सॉल्यूशन मिलेगा 0.1 मोलर उसकी मोलैरिटी हो जाएगी। यानी 18 ग्राम ग्लूकोज को अगर हम 1000 ग्राम ऑफ वाटर में घोलते सॉल्वेंट में, तो उसकी मोलैरिटी कितनी निकल के आएगी 0.1 मोलर। ठीक, इसकी मोलैरिटी भी इतनी आएगी, और अगर पूछता हूँ मोलैरिटी कितनी आएगी, तो मोलैरिटी भी उतनी ही आएगी। मोलैरिटी कितनी आएगी 0.1 मोलर, यानी मोलैरिटी भी मोलैरिटी भी सेम आएगी और मोलैरिटी भी सेम होगी। ठीक है, ठीक, वीडियो आपको समझ में आया होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।